क्वेश्चन 52 में हमें दिया गया है कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी, उनका कैपिटल्स है 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000। फिर एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड सी वॉज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सो ईयरली सैलरी हो जाएगी सी की 1,20,000। देन उसके बाद दिया गया है पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सो 5% ऑफ 5 लाख हो जाएगा 25,000, 5% ऑफ 2,50,000 हो जाएगा 12,500 और सिमिलरली सी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 12,500। फिर इसमें दिया गया है कि प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1:1। इसके बाद हमें प्रॉफिट दिया गया है 3,30,000 विच वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग दी अबव एडजस्टमेंट्स। सो ये एडजस्टमेंट किए बिना हमने क्या कर दिया था, जो 3,30,000 का प्रॉफिट उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सो हम प्रिपेयर करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम सैलरी टू सी जो है वो क्रेडिट कर देंगे सी के अकाउंट में। सो सी की सैलरी 1,20,000 हो जाएगी ईयरली। फिर नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 2,25,000, 12,500 और 12,500। सो इसका टोटल आ जाएगा 50,000। अब इन दोनों का टोटल करने के बाद जो 3,30,000 में से बैलेंस बचेगा, यानी 3,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 50,000, सो वो बैलेंस हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1:1। सो 1,60,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2:1:1 में, तो आंसर आ जाएगा 40,000, 40,000 और 80,000। इसके बाद हम इन सब का टोटल ले लेंगे। सो ए का बैलेंस आ जाएगा 1,05,000, बी का आ जाएगा 52,500, सी का आ जाएगा 1,72,500 और टोटल कॉलम का बैलेंस आ जाएगा 3,30,000। अब ये जो प्रॉफिट था हमने कैसे डिवाइड कर लिया था, पार्टनर्स ने इक्वली डिवाइड कर लिया था और करना चाहिए था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इसको वापस से हम डेबिट कर देंगे जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो इक्वली हो जाएगा इसका 1,10,000 ईच। सो सब में डेबिट कर देंगे इनको। तो डेबिट करने के बाद ए का बैलेंस बचेगा 5,000 जो कि डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो बड़ा है, डेबिट का अमाउंट जो है वो बड़ा है। बी का बैलेंस आ जाएगा 57,500 डेबिट और सी का आ जाएगा 62,500 क्रेडिट। सो अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 57,500 टू सी इस कैपिटल अकाउंट 62,500। सो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 में दिया गया है कि देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, जिनका कैपिटल था 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद हमें दिया गया है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% दिया जाएगा। सो 1 लाख पे 5% हो जाएगा 5,000, 2 लाख पे 5% हो जाएगा 10,000 और 3 लाख पे 5% हो जाएगा 15,000। फिर इसके बाद हमें दिया गया है कि ए की सैलरी है 5,000 पर मंथ। सो ईयरली सैलरी ए की हो जाएगी 60,000। फिर इसके बाद हमें दी गई है एडजस्टमेंट कि सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग ए सैलरी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमें प्रॉफिट से डिडक्ट करना है, उसके बाद 5% जो है सी की कमीशन होगी, उसमें हमें ये अमाउंट डिडक्ट नहीं करना है क्योंकि उसमें दिया गया है बिफोर चार्जिंग या बिफोर डिडक्टिंग सैलरी। फिर इसके बाद हमें दिया गया है नेट प्रॉफिट है 3,60,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है पार्टनर्स ने इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सो इनका कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:3, राइट। फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2:3:5। सो अब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। सो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ले लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000। सो टोटल आ जाएगा इसका 30,000। फिर ए की सैलरी है जो 60,000 हमें ए को क्रेडिट कर देंगे। सो अमाउंट आ जाएगा 60,000। अब इसके बाद जो सी की कमीशन है, सी की कमीशन हमें प्रॉफिट दिया गया है 3,60,000 माइनस हमें क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 3,60,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, सो बैलेंस आ जाएगा 3,30,000। उस पर हमें 5% देना है, सो उसका अमाउंट आ जाएगा 16,500। सो इसका टोटल कॉलम में भी 16,500 लिख लेंगे हम। अब इसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट 3,60,000 में से हम क्या क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए सैलरी और सीज कमीशन। सो बैलेंस आ जाएगा 2,53,500। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना कि कैपिटल रेशियो में जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। सो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:5 में। सो इसका आंसर डिवाइड बाय 10 करेंगे इसको हम, तो आंसर आएगा 25,350। अब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50,700, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76,050 और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,26,750। अब इनका टोटल कर लेंगे हम। सो ए का टोटल क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 1,15,700, बी का बैलेंस आ जाएगा 86,050 और सी का बैलेंस आ जाएगा 1,58,250। अब जो ये प्रॉफिट इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, कैपिटल रेशियो में। सो जो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में उन्होंने क्रेडिट कर लिया था अब उसे हम डेबिट करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा, ए का बैलेंस आ जाएगा 60,000 जो डेबिट होगा, बी का आ जाएगा 1,20,000 और सी का आ जाएगा 1,80,000।
इस 3,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 1:2:3 में। अब इनका टोटल बैलेंस आ जाएगा 1,15,700 क्रेडिट बैलेंस है और 60,000 डेबिट बैलेंस है। सो इनको डिडक्ट करने के बाद आंसर आएगा 55,700 क्रेडिट बैलेंस। बी का आएगा 33,950 डेबिट बैलेंस और सी का आएगा 21,750 डेबिट बैलेंस। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम कर लेंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,950, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,750 टू ए's कैपिटल अकाउंट 55,700। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।